के इस बंद से देश को काफी आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। तो क्या नुकसान हुआ, इसका पूरा आंकड़ा जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा के पास। वो आपको बताएंगी पूरी डिटेल। अभिलाषा। तो आज देश के कई कोनों में भारत बंद का असर देखने को मिला, लेकिन अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर भारत बंद का असर क्या होता है। आखिरी चंद घंटों में ही देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इस बंद से किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ा है। देश के कई हिस्सों में आज रेल सेवा पर खासा असर पड़ा है। ट्रेनें रोक दी गई, बस सेवा बाधित रही। कई राज्यों में फैक्ट्रियों पर आज ताला लटका रहा, यानी पूरे दिन जीरो प्रोडक्शन। रियल एस्टेट सेक्टर को भी बंद का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि आज कंस्ट्रक्शन का काम ठप रहा। मॉल, शॉपिंग सेंटर भी आज कई हिस्सों में बंद रहे। वहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर पर भी बंद का असर पड़ा है। टूरिज्म पर भी बंद का बुरा असर पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। और साथ ही शेयर मार्केट पे भी इससे काफी असर पड़ा है। तो आपने ये देखा कि एक साथ इतने सेक्टर्स बंद में थम से गए। लाजमी है, अगर काम रुकेगा तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। आंकड़ों के मुताबिक अगर सिर्फ ट्रक हड़ताल होता है तो इकोनॉमी को एक दिन में 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। देश में सिर्फ दुकानों की बंदी से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो जाता है। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के बंद से देश की अर्थव्यवस्था को तुरंत के तुरंत 25 से 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अंदाजा लगाइए कि कितना पीछे चले जाते हैं हम। सेवाओं के दोबारा शुरू होने के बाद भी नुकसान चलता रहता है और इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कुछ आपको अहम साल हम बताते हैं, जैसे सितंबर 2015 में देश के ट्रेड यूनियनों ने एक दिन के बंद का आह्वान किया था और इस एक दिन के बंद में देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था समेत ट्रांसपोर्टेशन और अन्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। इस एक दिन के बंद के बाद चैंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आकलन जब उन्होंने किया तो पता चला कि देश की अर्थव्यवस्था को कुल 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं इसके बाद सितंबर 2016 में सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने एक दिन के भारत बंद का आह्वान किया। इस एक दिन के दौरान देश भर में ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग सेवा बुरी तरीके से प्रभावित हुई और इंडस्ट्री चैंबर एसोचैम ने एक दिन के बंद से अर्थव्यवस्था को 18,000 करोड़ रुपए के नुकसान पहुंचने का दावा किया। इधर जनवरी 2018 में दलित संगठनों ने एक दिन के महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था और बंद के दौरान जहां राज्य में कारोबार समेत ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से ठप पड़ गया था, तो वहीं बंद में हिंसा के चलते राज्य की संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा था। इस बंद के बाद राज्य में रिटेल कारोबार ने 700 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया, तो राज्य के होटल और रेस्टोरेंट्स ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का दावा किया था। इसी साल जुलाई 2018 में देश के 8 दिनों तक ट्रक चालकों की हड़ताल देश में रही और इन 8 दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था को लगभग 50,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया। और इस हड़ताल के चलते 20 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक देश भर में लगभग 90 लाख ट्रक सड़कों पर खड़े हो गए और इसका सीधा असर सरकारी और निजी क्षेत्र के कामकाज के साथ साथ देश में खाने पीने की वस्तुओं को लेकर फैक्ट्रियों के उत्पाद पर पड़ा। लिहाजा महज ट्रक की हड़ताल के चलते अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 6 से 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को पहुंचता है एक दिन के बंद से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।